सो 2025 के फर्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की फॉर द प्रीवियस ईयर। फिर हम बात करेंगे अपनी वीकनेसेस और रियलिटीज़ पे। फिर हम बात करेंगे कि कैसे इट्स हिज प्लान दैट विल वर्क इन आवर लाइफ एंड नॉट आवर्स। एंड फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमने अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख के अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट नहीं कर देना, which will hinder and inhibit our efforts towards working for our goals। तो सबसे पहले होता यह है कि हम नहीं साइकोलॉजिस्ट ना सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी देते हैं अपने क्लाइंट्स को। एक तरह की थेरेपी होती है और इसमें ये होता है क्विक मेडिकल क्वेश्चन पूछते हैं अपने क्लाइंट से। उसमें अपने क्लाइंट को वो कहते हैं, इमेजिन करें कि आप सो रहे थे और रात आप उठे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई है वो ख़त्म हो गई है, गायब हो गई है। तो ऐसे क्या क्यूज़ आप अपनी ज़िंदगी में विद इन योर सेल्फ इन योर एनवायरनमेंट आप देखेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि आपकी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ये चेंज देखेंगे एंड वो जैसे सारे चेंजेस देख रहे होते हैं ना, जिससे उनका जो एंग्जाइटी लेवल है बहुत कम हो जाता है, मूड बहुत इम्प्रूव हो जाता है, उनका डोपामाइन लेवल बहुत हाई हो जाता है। सारे चेंजेस होते हैं ना, फिर थेरेपिस्ट उन्हीं को ना उनके एज ए सोल्यूशन ट्रीट करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हम गोल्स बनाएंगे और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेली लाइफ में इनको इंकलकेट करना है और ऐसे आप सोल्यूशन की तरफ चले जाओगे अपनी लाइफ में और आप अपनी प्रॉब्लम से हट के अपनी सोल्यूशंस पे फोकस करोगे। तो ग्रैटिट्यूड बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि जिस तरह आई मेक दीज ग्रैटिट्यूड लिस्ट्स एवरी ईयर और ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर, और उसमें जो चीज़ें जिन्होंने मुझे खुश किया हुआ होता है ना, मैं उनको लिखती हूँ, चाहे वो जितनी छोटी है वो जितनी बड़ी है, उसको लिखती हूँ और उससे मूड इतना इम्प्रूव हो जाता है। और जब आप उसको देखते हो तो यू रियलाइज़ कि एक साल में आपको कितनी नेमतें मिली। एंड नॉट ओनली होपलेसनेस, व्हाट इट डज इज इट्स लाइक अ मैग्नेट which attracts a lot more blessings in your life, because जब अल्लाह ताला देखते हैं ना कि उनका बंदा शुक्रगुजार है तो वो और भी नेमतें उसको देते हैं और भी नेमतें देते हैं, बिकॉज फिर वो हक अदा कर रहा होता है उनका। फिर बात आ गई कि हमने जो गोल्स सेट करने हैं, तो बच्चे तो है नहीं कि हम बिल्कुल अचीवेबल से गोल्स सेट करेंगे उस साल के लिए। We will set smart goals which are specific, measurable, relevant, time bound, ताकि उनका फ़ायदा भी हो। But उससे पहले we need to accept our weaknesses and realities. We need to have that acceptance कि मैं इधर और इधर इस चीज़ में lacking हूँ। Different areas of life में मैं ऐसे lack करता हूँ। मतलब if for example I talk about myself, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पेपर्स की बात करूँ तो आई थिंक आई डू प्रोवाइड गुड क्वालिटी कंटेंट इन माय एग्ज़ाम्स। आई कैन थिंक वेल, आई कैन राइट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक जो होता है ना कि आई लूज़ मार्क्स ऑन माय क्रिएटिविटी एंड मतलब इन्हांसिंग द ब्यूटी ऑफ द पेपर। मेरे उसमें कोई अलग तरह का ब्लैक पेन और ब्लू पेन और ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक मार्कर और डिफरेंट तरह की कलरफुल चीज़ें वगैरह नहीं होती, बहुत सादा सा पेपर होता है और एंड पे तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं होता। एंड आई वंडर ये सब कैसे इतना प्यारा पेपर देते हैं। तो और मेरे लिटरली इसी से मार्क्स कटते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीठा खाती हूँ एंड आई फियर कि मैं जो मीठा खाती हूँ उससे मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए, तो मुझे अपने आप को वो शुगर इनटेक जो है ना उससे कंट्रोल करना है टू प्रिवेंट फ्यूचर डिजीज़ेस इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे कुकिंग मैंने बहुत लेट सीखी लाइफ में, मतलब मुझे आती है सेटिस्फैक्ट्री लेवल की, लेकिन अभी भी आई डोंट थिंक आई कैन बेक रियली वेल। तो हर किसी की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं जिन पे उसने काम करना है। और फिर हम देखें तो अगर हमें 2025 के गोल्स बनाने हैं, जो स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, वो ना डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ्स के अकॉर्डिंग
तो वो ना ये हमने इनको बार बार रिवाइज़ करना है। यानी हमने अपना तो लिया एक चार्ट कि मैंने भाई ऐसे ऐसे इम्प्रूव करना है। फिर जब भी आपको लगता है कि किसी वीकेंड आप फ्री हो, आप रोज़ तो रिवाइज़ नहीं करोगे ना। आपको लगता है किसी वीकेंड आप फ्री हो, आप उनको देखो और आपको लगे कि अभी टाइम है, तो उनमें से किसी एक पे काम करने लग जाओ और उनको ना मंथली अपना वो करो, अपना एनालाइज़ करो कि मैंने कितने परसेंट इससे मतलब कितने परसेंट इनको अचीव किया और इन गोल्स को सेट करने की वजह से मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। आई रिमेंबर कि ना मैं 1-2 साल पहले ना अपनी छुट्टियों में रात का जो टाइम होता था ना, उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करती थी। बजाय इसके कि वो सारा टाइम ज़ाया हो जाता फजूल चीज़ों पे, वही करती थी कि थोड़ा सा टाइम ना लाइक कुरान के लिटिल चंक्स ऑफ सूरज को ना मेमोराइज़ करने बैठ जाती थी। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फिर वो बिल्कुल आदत छूट गई। तो हमने कुरान गोल्स को अपने अंदर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, ऑल ऑफ अस, और हमने हर तरह के गोल्स को। लेकिन उससे भी एक और बात अब सामने आती है कि आई रिमेंबर दिस टाइम जब ज़िंदगी में आई मेड अ लॉट ऑफ गोल्स, ठीक है, और उस एक साल में मेरे वो सारे मेरी जो प्लानिंग थी ना उसमें पानी फिर गया। उसके बाद से मेरे अंदर डर बैठ गया। मतलब आई डिड कम टू दिस रियलाइजेशन कि वट एवर विल हैपन इन माई लाइफ इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। और एंड इट्स सॉर्ट ऑफ रिलीविंग एज वेल, बिकॉज आप फिर चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हो और आप तवक्कुल आपके अंदर आ जाता है। लेकिन इससे ना मेरा जो डर बैठ गया था ना, तो मैं फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्लानिंग नहीं करती थी। ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि आप प्लानिंग कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज लॉन्ग एज यू हैव दिस पर्सपेक्टिव कि मैं नहीं, अल्लाह ही मुझे अचीव करवा सकता है मेरे सारे गोल्स। तो मेरे दुनिया और दीन के गोल्स सेट मैं करूँगा, अल्लाह ही मुझे इनको इनेबल करा सकता है। मुझे अल्लाह की ही तौफीक और मदद की ज़रूरत है, और ये चीज़ मुझे इन वन वे और अनदर अल्लाह के ही करीब लेके जा रही है। तो फिर आप वो कर सकते हो। बस आपके गोल्स आपको अल्लाह से डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, बल्कि वो ऐसे सेट हों और नीयत ऐसी हों कि वो आपको लगे करीब ले जाए, फिर चाहे वो दुनिया के हो या आखिरत के हो। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली यू रियली फाइंड रियली लेस पीपल अराउंड यू जो कि दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलते हैं। ईदर दे टू वर्ल्डली और ईदर दे नॉट फोकस्ड ऑन दुनिया लाइक दे शुड बी। एंड लास्टली आई थिंक दैट वी नीड टू गिव आवरसेल्फ स्पेस कि हर चीज़ ज़िंदगी में 20 तक नहीं मिलनी थी, हर चीज़ 23 तक नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ 25 में मिलेगी, कुछ 30 में मिलेगी, कुछ 30 में मिलेगी। सो इट्स ओके। किसी की ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अल्लाह ताला कुछ चीज़ें उसको जल्दी देता है और कुछ चीज़ें उसको लेट देता है, और उसमें उसकी बेहतरी और हिकमत होती है। सो दैट्स इट एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।